पुंछ में भारतीय सेना को नियंत्रण रेखा पर एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। करमाड़ा जो इलाका है एलओसी पर, वहां पर भारतीय सेना ने 3 मिलिटेंट जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया है। तीनों मिलिटेंट जो हैं वो जिंदा पकड़ लिए गए हैं। आपको ये बताते चलें कि भारतीय सेना को जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनके मुताबिक ये पता चला था कि देर रात खराब मौसम का फायदा उठाते हुए कुछ मिलिटेंट्स जो हैं वो भारतीय क्षेत्र में इस एलओसी के जरिए दाखिल हो सकते हैं, जिसके बाद वहां पर एक एम्बुश जो था वो भारतीय सेना के द्वारा वहां पर लगाया गया। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी जो है वो भारतीय सेना के साथ इस ऑपरेशन में शामिल थी। और जैसे ही रात के लगभग 1:30 जो है वो हुए और उस समय 3 लोग जो हैं उनका एक ग्रुप जो था वो भारतीय सेना के जवान जो हैं उन्हें इस तरफ आते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद उन्हें ललकारा गया, जिसके बाद फायरिंग हुई। भारतीय सेना ने उन लोगों पर फायर किया और वहां से भी फायर जो है वो आया है, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान जो है वो घायल हुआ है। लेकिन भारतीय सेना ने इस बीच 3 जो मिलिटेंट्स हैं उन्हें पकड़ने में सफलता हासिल जो है वो की है। भारतीय सेना से मिली जानकारियों के अनुसार ये तीनों लोग जो हैं उन्हें पकड़ा गया है और उनसे भारी संख्या में गोला बारूद जो है और इसके साथ साथ नशीली वस्तुएं जो हैं वो बरामद की गई हैं। ये 3 लोग जो भारतीय सेना के द्वारा पकड़े गए हैं, इनमें से एक शख्स जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें जो है वो गोली लगी है, क्योंकि जब भारतीय सेना की तरफ से गोली चलाई गई तो उस शख्स को वो गोली लगी है जो मिलिटेंट बताया जा रहा है। भारतीय सेना के अनुसार जो है वो 3 मिलिटेंट हैं, 2 तो जिंदा पकड़ लिए गए और एक घायल अवस्था में जो है वो पकड़ा गया है। और अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि खून जो है उसके निशान आगे तक जो है वो भारतीय सेना को मिले हैं और ऐसा अंदेशा भारतीय सेना को है कि कुछ और मिलिटेंट भी इनके साथ हो सकते हैं जो वापिस पाकिस्तान भागने में सफल हो गए हों या फिर कहीं पर छिप कर बैठे हों। उनके लिए भी तलाशी अभियान जो है वो वहां पर चलाया गया है। फिलहाल जो मिलिटेंट जख्मी है उसे अस्पताल में ले जाया गया है। भारतीय सेना की तरफ से जो जानकारी मुहैया करवाई गई है उस जानकारी के मुताबिक 3 मिलिटेंट जो है वो भारतीय क्षेत्र की तरफ एलओसी पर करमाड़ा इलाके में आ रहे थे। तीनों को दबोच लिया गया और इनसे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जो है वो भी जो है वो जब्त किया गया है। और इन गोला बारूद में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक प्रेशर कुकर में एक आईडी जो कि वजन जो उसका है वो 10 किलोग्राम है, वो भारतीय सेना के जवान जो हैं उनके द्वारा बरामद कर ली गई है। और अगर ये आईडी यहाँ पर पहुँच जाती तो एक बड़ा हमला इससे हो सकता था, दहल सकता था राजौरी पुंछ। लेकिन उससे पहले इस आईडी को जो है वो बरामद कर लिया गया है। और उसके बाद AK-56 राइफल 1 बरामद की गई है, मैगजीन AK की 1 बरामद की गई है, AK की गोलियां 10 बरामद की गई हैं, पिस्टल्स 4 हैं, पिस्टल्स की मैगजीन जो है पिस्टल 2 हैं, पिस्टल की मैगजीन 4 हैं, पिस्टल की 70 गोलियां, ग्रेनेड जो हैं वो 6 हैं और 20 पैकेट जो हीरोइन है उसके भी वहां पर बरामद जो है वो किए गए हैं। और एक संदिग्ध आईडी जैसा जो प्रेशर कुकर उससे ढका हुआ है और ये आईडी ही है और अब पुष्टि हो चुकी है इसकी। 10 किलोग्राम वजनी ये आईडी है जिसे पुंछ में जो है वो सेना के जवान जो हैं उन्होंने इनसे पकड़ा है। और 3 लोग जो हैं उन्हें फिलहाल पकड़ा गया है और ये तीनों जो हैं वो भारतीय सेना के अनुसार जो हैं वो मिलिटेंट हैं, क्योंकि इन्होंने जो फायर है वो वहां पर किया है। और इसके साथ साथ एक भारतीय सेना का जवान जो है वो जख्मी यहां पर हुआ है। और भारतीय सेना की तरफ से इस बात की पुष्टि जो है वो कर दी गई है कि इनके द्वारा जो है एक फायर किया गया और जब इन्हें भारतीय सेना के जवान ललकार रहे थे तो ये लोग जो है इन्होंने भारतीय सेना पर फायर जो है वो किया है, जिसके बाद एक भारतीय सेना के जवान जो हैं वो जख्मी हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में जब पुंछ के भाटादोड़िया इलाके में भारतीय सेना की एक गाड़ी पर हमला हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हुए, उसके बाद पुंछ जिले के अंदर तलाशी अभियान तेज कर दिए गए। फिर राजौरी के कंडी इलाके में भी एक इनकाउंटर हुआ जिसमें 5 जवान और शहीद हुए। हालांकि इसमें एक मिलिटेंट जो था वो भी मारा गया था। और उसके बाद लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर तलाशी अभियान जो है वो चला रही हैं। और अब जिस तरह से पुंछ में जिस दिन भाटादोड़िया में हमला हुआ था उस दिन भी मौसम खराब था और खराब मौसम का फायदा उठाते हुए भारतीय सेना के जवान जो है उन पर हमला किया गया था गाड़ी पर। और देर रात की बात करें तो देर रात भी खराब मौसम का फायदा उठाते हुए ये लोग जो हैं वो भारतीय क्षेत्र में घुसना चाहते थे और इतना बड़ा जखीरा लेकर दहलाना चाहते थे राजौरी पुंछ इलाके को। लेकिन उससे पहले भारतीय सेना के जवानों ने
इन्हें पकड़ लिया है। गोलियां दोनों तरफ से चली हैं, जिसमें एक भारतीय सेना का जवान जख्मी है, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया और 3 में से 2 जो हैं वो पकड़ लिए गए जिंदा, और एक जो है वो जख्मी हालत में, हालांकि वो भी जिंदा है लेकिन वो जख्मी हालत में है, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से जो गोली जवाबी कार्रवाई में चलाई गई थी उसमें उसे जख्म जो है वो आए हैं। फिलहाल उसका इस वक्त ट्रीटमेंट जो है वो अस्पताल में चल रहा है। और भारतीय सेना के मुताबिक ये तीनों लोग जो हैं वो मिलिटेंट हैं, क्योंकि इनकी तरफ से ऑटोमेटिक वेपन जो है उनसे फायर किए गए हैं जो भारतीय सेना के जवान को लगा है, और एक आईडी 10 से 12 किलो की बरामद की गई है। 20 पैकेट जो है वो हीरोइन के जो है वो जब्त किए गए हैं, पिस्टल्स हैं, गोलियां हैं, ग्रेनेड्स हैं। तो ये तीनों लोग जो हैं वो भारतीय सेना के मुताबिक मिलिटेंट हैं, जो ये जखीरा लेकर इस तरफ जो है वो आ रहे थे। क्योंकि जब राजौरी पुंछ इलाके में से पहले हमला हुआ, चाहे वो डांगरी की बात करें, इससे पहले डांगरी के बाद अगर भाटादोड़िया की बात करें, एक हमला पहले भी भाटादोड़िया में हुआ था, इनकाउंटर हुआ था। उसके बाद अब भारतीय सेना की गाड़ी पर हमला हुआ है, कंडी में इनकाउंटर हुआ है। और उस बीच भारतीय सेना या फिर सुरक्षा एजेंसीज या पुलिस जो है वो ये कह रही हैं कि लोकल सपोर्ट जो है वो मिलिटेंट्स को काफ़ी मिलती है। यही कारण है कि मिलिटेंट्स अब तक जो यहाँ पर हैं वो इस वक्त जिंदा जो है बचे हुए हैं, वो सर्वाइव इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लोकल सपोर्ट यहाँ पर जो है वो काफ़ी मिल रही है। यही कारण है कि भारतीय सेना हो, पुलिस हो, वो उन मिलिटेंट तक जो है वो नहीं पहुँच पा रही है। और डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक राजौरी पुंछ इलाके में 12 के करीब जो मिलिटेंट हैं वो यहाँ पर हैं, जो कि 3 से 4 ग्रुप में अलग अलग जो हैं वो बटे हुए हैं। ये डीजीपी दिलबाग सिंह ने राजौरी पुंछ का जब दौरा किया था तो उस समय उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा था कि 12 के करीब मिलिटेंट जो है वो इस इलाके में हो सकते हैं। और अब जिस तरह से खराब मौसम था और इस खराब मौसम का फायदा उठाते हुए एक बार फिर घुसपैठ का प्रयास जो था वो किया जा रहा था, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने उस घुसपैठ के प्रयास को फिलहाल के लिए विफल कर दिया है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। मुझे इजाजत, आप देखते हैं यूएनटी। नमस्कार।